गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 105 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम जनगणना पर, सेंसस पर। ठीक है, यूपी की जनगणना। ये आरओ में पूछे जाते हैं प्रश्न, 4 से 5, कभी कभी 9 9 10 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 105 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? बताइए। अमरोहा है ऑप्शन में, मुरादाबाद है, बरेली, गाजियाबाद। देखिए वैसे तो यूपी का जो हापुड़ जिला है उसका एरिया सबसे कम है, तो हापुड़ तो है नहीं यहाँ पे। और हापुड़ के बाद गाजियाबाद का सबसे कम है, तो डी है इसका आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाले अगर 3 जिले देखें यूपी के, तो हापुड़ है सबसे कम, उसके बाद गाजियाबाद है। और ये दोनों भी ऑप्शन में ना हो तो वह दो ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या रहती है? कहाँ रहती है? महोबा में। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें यूपी के, तो सबसे कम महोबा है। महोबा ऑप्शन में नहीं है तो चित्रकूट, और तीसरे पर है हमीरपुर। शुरू के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला पूछना बंद कर दिया टफ करने के लिए, दूसरा तीसरा पूछता है एग्जामिनर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है इनमें से? देखिए एग्जैक्ट नंबर में कभी भी आंसर नहीं होता, सबसे पहले एलिमिनेट किया कीजिए इनको। 77.70% है कुल ग्रामीण जनसंख्या, और नगरीय पूछ ले तो 22.30%। तो राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 77.70%, और कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.30%। नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक शहरी आबादी रहती है? कहाँ रहती है सर्वाधिक शहरी आबादी इनमें से? गाजियाबाद में रहती है। गाजियाबाद अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो लखनऊ में रहती है, और फिर थर्ड पे कानपुर में रहती है। तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाले यूपी के 3 जिले, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बताइए क्या है इसका आंसर? या तो सी है या ए है। डी नहीं है, बी नहीं है, कौन सा है? सी। 16.51%। देखिए उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये भारत के क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 7.33% है। ठीक है, नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? एग्जैक्ट नंबर को हटा दीजिए, कितना है? 52.21%। और महिलाओं का पूछ ले तो 47.71%। तो राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत है 52.2%, और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.71%। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या विद्यमान है? सर्वाधिक शिशु जनसंख्या है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। देखिए सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से? प्रयागराज, इलाहाबाद, और ये ऑप्शन में नहीं होगा तो मुरादाबाद, और तीसरे पर गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी भारत की पूछ रहा है, या यूपी की नहीं। कितना है भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यूपी का पूछ ले तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों का याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ क्या है? बी। तो भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता है? एक सबसे अधिक बड़ा पूछता है, तो सबसे कम है श्रावस्ती में, सबसे कम महिला साक्षरता, ठीक है, और सर्वाधिक है कानपुर नगर में। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला यूपी का है श्रावस्ती। श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं होगा तो बलरामपुर, और तीसरे पर है बहराइच। अगर यही चीज पुरुष के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम पुरुष साक्षरता है? तो इसका उत्तर श्रावस्ती है, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों में श्रावस्ती। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच और बलरामपुर। यहाँ आंकड़े ऊपर नीचे हुए हैं, पहला वही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है इनमें से? IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या UNDP? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है, भी है इसका आंसर। देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जो है जारी की गई, और यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। और यह 5 श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करती है, यानी आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है इनमें से? बहराइच में, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बहराइच, और 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कानपुर नगर है। और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले पूछ ले तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, जैसे कि ऊपर देखा। और न्यूनतम पूछ ले तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। तो ये प्रतिशत है और ये जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देश में पूछ रहा है, यानी भारत में पूछ रहा है, भारत में सर्वाधिक बाल जनसंख्या ग्रामीण एवं शहरी वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बता दीजिए। ठीक है, सर्वाधिक बाल जनसंख्या यही है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पूछ ले तो लक्षद्वीप है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर। तो देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या ग्रामीण हो या शहरी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पूछ ले तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नंबर 14 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? 1981-91 के दौरान, 2001 से 11 के दौरान, 1971 से 81 के दौरान, कभी नहीं हुई, हर दशक में एक जैसी रही। देखिए हुई है, 1981 से 91 के दौरान हुई है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और भारत का पूछ ले तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 2001 से 11 के दौरान यूपी के जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई? 139 अंक। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 1981 से 91 के दौरान, और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि हुई है 1951 से 61 के दौरान। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाजियाबाद, और सबसे कम भी याद रखिएगा ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? ऊपर देखा तो था, ये सबसे कम महिला साक्षरता दर इनमें से बताना है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बहराइच। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं श्रावस्ती, बलरामपुर, ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे, तो क्या है आंसर? बहराइच। और सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछ रहे तो कानपुर नगर में है सब, और उसके बाद है लखनऊ, और लखनऊ के बाद है गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश और भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से या कथन गलत होगा?
देखिए उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 है 902, और भारत का लिंगानुपात है 943। कुछ गलत है क्या इसमें? उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 ठीक है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात पूछ रहे हैं 0 से 6 है आयु वर्ग, तो 902 सही है। भारत का लिंगानुपात 943, सारे थे सारे सही हो गए। तो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है। तो कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो डी होगा इसका आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश और भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, इसलिए डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? कब हुई थी? 1991 से 2001 के बीच में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस या किन जनपद में न्यूनतम लिंगानुपात है? इनमें से तो न्यूनतम हमीरपुर और बागपत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। वैसे जो ओवरऑल न्यूनतम है वो तो गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम 1000 पुरुषों पर केवल 851 महिलाएं हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हमीरपुर और बागपत, और तीसरे पर देखें तो कानपुर नगर, बांदा और मथुरा एक साथ आएंगे। सर्वाधिक बड़ा पूछता है एग्जाम में, सर्वाधिक याद रखना जौनपुर में सबसे ज़्यादा है, और जौनपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो आजमगढ़, ये भी नहीं होगा तो देवरिया। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने अंक की वृद्धि हुई है? 14 अंक की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता कितनी है? 75.14%। एग्जैक्ट नंबर है, इसको तो सबसे पहले हटाइए, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता देखें तो 65.46%, नगरीय साक्षरता देखें तो 75.14%, यही आंसर है। पुरुष साक्षरता देख लें ओवरऑल तो 77.30%, और महिला साक्षरता भी याद रखिएगा 57.20%। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। 2001 से 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में कुल वृद्धि कितनी देखी गई? 1 से 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता कितनी बढ़ी है? 11.14% बढ़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 20 प्रश्न थे, इनकी आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।